नमस्कार छात्रों, आज मैं पूजा महावर आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो छात्रों, आज हम करेंगे कक्षा 8 का पाठ जिसका नाम है सप्तभगिन्य। ठीक है, ये संस्कृत का नवा पाठ है। तो इसका अर्थ है सप्तभगिन्य, मतलब कि 7 बहनें। अब मैं सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ कि ये जो पाठ है इसमें प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इसमें प्रत्ययों की भी जानकारी होगी। तो सबसे पहले हम पाठ का परिचय देख लेते हैं। सप्तभगिनी यह एक उपनाम है। ठीक है, उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इनकी सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषता को ध्यान में रखकर यह पाठ लिया गया है। और अब इसमें कुछ पार्ट है, जैसे कि भूमिका निभाई है अध्यापिका ने, एक छात्रा है और सायरा है, सिल्वी है, स्वरा है। इन्होंने भिन्न भिन्न भूमिकाएं निभाई हैं। तो आइए अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। पाठ का अनुवाद सबसे पहले आती है अध्यापिका सुप्रभात अर्थात गुड मॉर्निंग जिसे हम कहते हैं, प्रातःकाल शुभ हो। छात्राएं सुप्रभात। अब अध्यापिका ठीक है, आज क्या पढ़ना है? छात्राएं हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अब अध्यापिका कहती है सुंदर, बोलो हमारे देश में कितने राज्य हैं? अब शायरा कहती है हे महोदया श्रीमती जी 24। अब सिल्वी नहीं महोदया 25 राज्य हैं। अध्यापिका और कोई बताना चाहेगा? तो स्वरा कहती है बीच में ही अचानक से बोलती है वो, महोदया मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं। इसके अलावा 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका तुम्हारी बहन ठीक जानती है। ठीक है, क्या तुम सब जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है जो 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए, बहुत ही अच्छी बात बताई अध्यापिका ने। उन्होंने बताया है कि 7 हमारे जो राज्यों में 7 राज्यों का समूह है जो 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है। अब किस तरह से आगे है, जो सभी बच्चे होते हैं आश्चर्य के साथ एक दूसरे को देखते हुए अब वो कहते हैं 7 बहनें ऐसा करके बोलते हैं। निकोलस, ये 7 बहनें इस नाम से क्यों कहे जाते हैं? अध्यापिका यह प्रयोग प्रतीक के रूप में ही है। शायद सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण की समानता के कारण ये उपयुक्त नाम से प्रसिद्ध है। समीक्षा मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही है, तो सुनाइए, बताइए कि वे कौन कौन से राज्य हैं? अध्यापिका सुनो, आ से प्रारंभ होने वाले 2, मा से प्रारंभ होने वाले 3 और ना एवं त्रि से युक्त 2 राज्य ही 7 बहनों के रूप में माना गया है। बहुत ही सुंदर बात कही अध्यापिका जी ने। इस प्रकार 7 बहनों के रूप में ये राज्य हैं। अब अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, जबकि क्षेत्रफल अर्थात लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से ये छोटे हैं तो भी गुण और गौरव अर्थात महत्व की दृष्टि से बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। सभी कैसे अध्यापिका ये 7 बहनें 7 राज्य अपने प्राचीन इतिहास में प्राय सदैव ही देखी गई हैं। किसी राजा ने इन्हें अपने अधीन नहीं किया। अनेक संस्कृति की विशेषता से युक्त भारत भूमि में इन बहनों की संस्कृति महत्वपूर्ण है। तन्वी, यह शब्द
सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ, अर्थात प्रयोग में आया, कब आया है प्रयोग में। अध्यापिका, सुनने में मीठा लगने वाला यह शब्द पहली तथा पिछली शताब्दी में 72वें अर्थात 1972 वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय किसी ने प्रयोग किया अर्थात शुरू किया था। इसी समय इन राज्यों का फिर से गठन हुआ। स्वरा, इनकी और दूसरी भी कोई विशेषता है, अब पूछती है स्वरा। अध्यापिका कहती है निश्चित रूप से ही है ही पहाड़, पेड़ आदि प्राकृतिक संपत्तियों से ये राज्य भरे हुए अर्थात समृद्ध हैं और भारतवर्ष रूपी वृक्ष पर ये फूलों की गुच्छों की तरह शोभा पा रहे हैं। राजीव, हे महोदया, जैसे घर में सबसे अधिक प्यारी और मन को अच्छी लगने वाली सुंदर बहन होती है, वैसे ही भारत रूपी घर में भी सबसे अधिक प्यारी ये 7 बहनें हैं। अध्यापिका, तुम्हारी समझ में यह अति कल्याणकारी भावना आ गई, परंतु सभी वैसे नहीं जानते अर्थात वैसे नहीं सोचते। ठीक है, तो इनके विषय में कुछ विशेषता भी कहनी है, सावधान मन से सुनिए। यह प्रदेश जनजातियों से युक्त है। गारो, खासी, नगा, मिजो आदि बहुत सी जनजातियां यहाँ निवास करती हैं और शरीर में शक्तिशाली इस प्रदेश के निवासी बहुत भाषाओं से युक्त, पर्वों की परंपराओं से भरे हुए, अपनी क्रिया और कलाओं में कुशल हैं। अब मालती कहती है हे महोदया, वहाँ तो बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं। अध्यापिका कहती है हाँ, इस प्रदेश में हस्तशिल्पों की बहुतायत है। वस्त्रों और आभूषणों से लेकर घर को बनाने तथा अधिकतर बांस के वृक्षों से बनी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ बांस के वृक्षों की अधिकता है। इस समय यह बांस का व्यवसाय अर्थात उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रसिद्धि को पा चुका है। अभिनव कहता है यह बहनों का प्रदेश बहुत सुंदर प्रतीत होता है। सलीम, क्या घूमने के लिए यह बहनों का प्रदेश उचित या उपयोगी है? सभी छात्र कहते हैं जोर से हे महोदया, अगली छुट्टी में हम वहीं जाना चाहते हैं। स्वरा, आप भी हमारे साथ चलिए। अध्यापिका, मुझे यह विचार अच्छा लगता है। ये राज्य तो भ्रमण के लिए स्वर्ग के समान है। हाँ, तो छात्रों, अब हमारा ये जो पाठ है जिसका नाम है सप्त भगिनियाँ, अब ये समाप्त हो गया है। अब इसके हम प्रश्नोत्तर करेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।